नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि मैं किस टॉपिक पर आज बात करने वाला हूं। आप लोग स्क्रीन पर मेरी मार्कशीट्स देख सकते हैं, जहां पर मेरे 112 मार्क्स आए हैं और कट ऑफ जो है वो अनरिज़र्व कैटेगरी का 113 गया हुआ है। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पर मेरी मिस्टेक्स हुई हैं और कहाँ आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। मैं आपको इन सभी चीज़ का आज यहाँ पर कारण बताऊँगा कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए जब आप एक एग्ज़ामिनेशन का पेपर देते हैं, क्योंकि आपका नॉलेज वहाँ पर मैटर नहीं करता, आपको कितना आता है वो मैटर नहीं करता। उसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर मैटर करती हैं। आपका कॉन्शियसनेस वहाँ पर मैटर करता है, आपका पेशेंस वहाँ पर मैटर करता है, आप कितने कूल हैं, आप कितने काम हैं, वो वहाँ पर मैटर करता है। तो में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर क्या वो मिस्टेक्स रहे जिसके कारण से वो 1 मार्क्स कम हुआ है, या फिर यूँ कहें कि कट ऑफ मार्क्स क्लियर नहीं हो पाया। उस मिस्टेक्स को मैं आज यहाँ पर बताऊँगा कि शायद आपके लिए भी हेल्पफुल होगा कि आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या बातें ध्यान में रखें और एग्ज़ामिनेशन के प्रिपेयर करते समय क्या गलतियाँ आप ना करें। इसके लिए ये वीडियो मेनली बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर आपका नॉलेज बिल्कुल मैटर नहीं करता, कई चीज़ें और भी हैं जो मैटर करती हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला कारण जो मुझे लगता है कि मेरी मिस्टेक्स रही और कई लोग ये रिलेट करेंगे, वो है साइंस। साइंस एक ऐसा टॉपिक है, चूँकि मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है और मुझे ऐसा लग रहा था कि मॉक टेस्ट देते समय या फिर पढ़ते समय कि मुझे ये आ रहा है, मैं कर लूँगा, क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऐसा फील हो रहा था जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था या फिर कोई भी टेस्ट दे रहा था, तो उस समय ये फील होता था, पढ़ते समय भी ये फील होता था और डेफिनेटली ये होता भी रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई सारे एग्जामिनेशंस दिए हैं, वहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से मैंने हैंडल किया है। यहाँ पर भी मुझे ये लग रहा था कि साइंस का पेपर हैंडल हो जाएगा, बट माई मिस्टेक इज़ 30 क्वेश्चन साइंस के आए थे, जिसमें से मेरे 7 रॉन्ग हो गए। आप समझ सकते हैं कि 7 जो है वो रॉन्ग होना, हालांकि इसमें कुछ बीपीएससी का भी हाथ रहा है आंसर्स को रॉन्ग देने में, तो 7 रॉन्ग्स मेरे वहाँ पर हो गए, 7 गलतियाँ वहाँ पर हुई हैं। इसके अलावा, और ये 7 गलतियाँ क्यों हुई हैं, ये अगर हम कारण देखें तो ये कारण है ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लगता है, या फिर यूँ कहें कि लैक ऑफ रिविज़न। मुझे ऐसा लगता था कि पेपर सॉल्व हो जाएगा, बिना रिवीजन किए हुए मैं कर लूँगा, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, पढ़ा हुआ है मेरा, सो मैं कर लूँगा। 7 क्वेश्चंस गलतियाँ हुई, जिसमें कुछ सिली मिस्टेक्स थे। तो ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल साइंस को इग्नोर नहीं करें। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं भी, फिर भी आप इग्नोर नहीं करें। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास एक एज है कि आप 30 में से 28, 30 में से 27 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वो तब हो सकता है जब आप एक बेहतर स्ट्रेटजी से साइंस को भी वैल्यू दें। ये नहीं कि मैं साइंस कर लूँगा, उस चक्कर में मेरा 7 गलत हुआ है और इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि साइंस को बिल्कुल इग्नोर ना करें। दूसरी जो मेरी गलती रही वो रही मैथ्स की। कई लोगों को लग रहा होगा कि मैथ्स तो सिर्फ क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, तो फिर इसमें क्या गलतियाँ हो गई। मैथ्स जो है वो मेरा अगला गलती रहा। मैथ्स में 10 क्वेश्चन पूछे गए और वहाँ पर भी वही कॉन्फिडेंस था मेरा कि मैं मैथ्स का पेपर सॉल्व कर दूँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, एसएससी का एग्ज़ाम्स क्लियर किया हुआ है ढेर सारा, कई सारे स्टेजेस मैंने क्लियर किए और मैथमेटिक्स मेरा अच्छा खासा है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से रहने के कारण और एसएससी की तैयारी करने के कारण भी मैथमेटिक्स मेरा अच्छा था। तो मुझे लगता था कि मैथ्स का पेपर भी मैं 10 में 10 सॉल्व करके आऊँगा। मैथ्स में मेरे 3 गलत हुए और वो 3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए जिनको मैं कभी भी आँख बंद करके कर सकता था, वो ऐसे क्वेश्चंस गलत हुए 3 क्वेश्चन। यहाँ पर भी लैक ऑफ रिवीजन, क्योंकि जीएस की तैयारी करते समय मैथ्स उतना प्रैक्टिस में नहीं रह पाता, तो कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है सॉल्व करते समय, और वही मेरे साथ हुआ जहाँ पर 3 क्वेश्चंस गलत हुए। तो ये 7 और ये 3 10 क्वेश्चंस यहाँ पर मेरे लैक हुए, जिसके कारण से मार्क्स कम हुआ। तीसरा जो मुझे लग रहा है वो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिस कारण से मैं ठीक तरीके से रिवीजन नहीं कर पाया था। तो करंट अफेयर्स ने जो है वो नुकसान पहुंचाया है मुझे। कई सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो गलत हुए।
कई सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो गलत हुए हैं। तो करंट अफेयर्स ने भी नुकसान पहुंचाया और ये तीनों का सिर्फ एक ही कारण है, तीनों का कोई कारण अगर है तो वो है रिवीजन, ओनली एंड ओनली रिवीजन। रिवीजन ना रहने के कारण सिर्फ ये मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि साइंस के सवाल आते नहीं हैं या मैथ्स के सवाल आते नहीं हैं। रिवीजन ना रहने के कारण वो प्रैक्टिस में नहीं रहता है और उस समय एग्जामिनेशन प्रेशर में आप उसको कर नहीं पाते हैं या सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर और मुझे लगता है कि ये कुछ कारण रहे जिसके कारण से कम 10 मार्क्स जो है वो कम रहे हैं मेरे। और डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करता हूँ 120 प्लस मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि आने चाहिए थे जिस तरह का पेपर था। और कई सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद मुझे नहीं लगता कि अगर 113 कट ऑफ है तो वो कुछ ख़ास है, क्योंकि कई लोग होंगे जो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो अच्छे मोड में होंगे, उन्होंने स्कोर किया होगा डेफिनेटली। मैं भी अच्छे मोड में रहता उस समय, तो डेफिनेटली मेरा भी 120 प्लस स्कोर होता। उस केस में अगर कई सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद दिखता है कि अगर 113 मार्क्स है कट ऑफ, तो समहाउ इट सीम्स टू बी जेन्युइन, क्योंकि पेपर उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं रहा है। हालांकि इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स भी रहे हैं जिसके कारण से कट ऑफ इतना गया, तो उस पर विचार करना अभी सही नहीं है। जो मेन फोकस है, मुझे जो लगता है कि क्या रीज़न्स रहे 1 मार्क्स कम होने के, उसमें साइंस, मैथ्स, करंट अफेयर और इन तीनों के पीछे एकमात्र जो रीज़न रहा वो रहा रिवीजन। रिवीजन न होने के कारण ये सभी चीज़ें जो हुई हैं। तो मेरा एडवाइस है आपको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं फिर भी साइंस को इग्नोर ना करें। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास एक एज है, आप 30 में से इवन 30, 29, 28 स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं, कईयों से आप आगे निकल सकते हैं अगर आप उन बैकग्राउंड से हैं। और करंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर करना सही नहीं है। जहाँ से 30-35 क्वेश्चन आ रहे हों उस सेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कुछ रीज़न्स रहे जिसके कारण से मुझे लगता है कि ये कट ऑफ मार्क्स कम रहा। पेपर ओवरऑल जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था, नॉट टू इजी, नॉट टू डिफ़िकल्ट टू स्कोर। सो somehow cut off seems to be genuine. So let's see what happens next, but keep focusing on the core area of BPSC and keep focusing on revision. More and more revision will fetch you more marks, and lack of revision will cause you confusion, and then in confusion and the examination pressure you will mark the wrong answers. So I hope these videos is helpful for you, and if you find it useful, please share and subscribe to the channel so that you can get more valuable things from the channel. You can look more videos from our channel that is listed in the playlist section. Thank you so much.